वेलकम टू R2Z ऑफिशियल टीम माय डियर स्टूडेंट। मैं रुस्तम आलम। चलिए आज हम लोग करते हैं लेसन 4। अब आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के लिए सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग ने हिस्ट्री का लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लेसन 4 भारत में राष्ट्रवाद, जो कि मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद से हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चैप्टर से। सो इस चैप्टर को हम लोग बिना इग्नोर किए हुए, इसको इग्नोर करना ही नहीं है क्योंकि ये सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, एक नंबर क्वेश्चन अपना है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज पुस्तक मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट, इसको मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया। सो करेक्ट आंसर अपना डी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होने वाला है। सो ए करेक्ट हो जाएगा, वेमएस चंद्र बनर्जी। सो इसी के साथ अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? ये होम रूल आंदोलन चलाने वाले बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट थे। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। सो करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कवर करते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, मैसूर के शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 में। सो ऑप्शन नंबर सी कहाँ गया? 1916 कहाँ है सर? देखिए 1916 ऑप्शन नंबर अपना दे रखा है डी। एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? साबरमती आश्रम ना, गांधी जी ने साबरमती आश्रम, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1916 में हुआ था। ठीक है, सो ध्यान रखना यहाँ पे 1916 में साबरमती का आश्रम हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? यानी ये कह रहा है क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग के समय ना कैसर हिंद की उपाधि किसने त्यागा था? तो ये गांधी जी ने। ये कैसर हिंद की उपाधि जो है ना, ये अंग्रेज लोग ने गांधी जी को दिए हुए थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने बोला कि जिन्होंने मेरे भारत के इतने लोगों को मार दिया, उनका उपाधि लेकर मैं क्या करूँगा? तो उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया। सो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो ये गठन किया गया था हंटर समिति का। सो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहती है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की आप सबको पता होना चाहिए, दयाराम सरस्वती ने किया हुआ था। सो ऑप्शन नंबर अपना डी यहाँ पे दे रखा है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। सो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी? तो ये 26 जनवरी 1929 को कर दी हुई थी। अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13। रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष इंडिया प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापे वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था? ये 1910 में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1878 में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1878 में पारित किया गया था। नेक्स्ट 16 नंबर। गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? गदर पार्टी की स्थापना तो ये लाल हृदयालाल ने किए हुए थे। उन्होंने 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। सो 1913 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहती है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता ये हुआ था 1916 में, यानी सर अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए 18 की तरफ। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का तो ये सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 की तरफ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस
देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में तुर्की के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के साथ शुरू हुआ था? तो ये दांडी यात्रा आप सब जानते हैं 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्या कहती है? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर 1929 में। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपना 1929। आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला हुआ था? तो ये बारदोली के दौरान मिला हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये किया था हंटर समिति का गठन। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, ये हंटर समिति या कोई भी समिति बना, ये सही निर्णय नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि वो सब भी अंग्रेज थे और ये समिति के अध्यक्ष भी अंग्रेज थे, इसलिए हम भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर ये सब्जेक्टिव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? खिलाफत समिति का गठन किया था अली बंधुओं ने। आगे आते हैं हम लोग। चौरी चौरी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो मैं आपको बताता चलूँ कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आपको पता होना चाहिए गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे ना, तो भारत के लोग ही गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। बिकॉज गांधी जी ने इनको वापस इसलिए ले लिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस कांड में ना 20 ऐसे हमारे अंग्रेज पुलिसकर्मी थे जिनको भारत के लोग ने जिंदा जला दिया था थाना में, इसीलिए गांधी जी ने इसको वापस ले लिए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। नेक्स्ट 26। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। सो करेक्ट आंसर अपना डी बने रहा है ना, डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते 27 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये भारत आए थे 1928 में। ठीक है, और साइमन कमीशन जब भारत आए थे तो इनको ब्लैक झंडे से ना स्वागत किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन भारत में टिक नहीं पाया। बिकॉज साइमन में जितने सारे व्यक्ति थे ना वो सब अंग्रेज ही थे, इसीलिए ये टिक नहीं पाया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। महात्मा गांधी ने प्रथम कानून किस दिन महात्मा गांधी ने नमक कानून, सॉरी माय फ्रेंड, नमक कानून लिखा हुआ है, नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो ये भंग किए हुए थे 6 अप्रैल 1930 को। सो करेक्ट आंसर अपना डी बनना है यहाँ पे। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की 1925 में ईस्वी में KB हेडगेवार ने किए हुए थे। सो करेक्ट आंसर बी बनेगा। 29 की तरफ हम लोग आते हैं। 1932 ईस्वी में पूरा समझौता है किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी और अम्बेडकर। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या ए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना बन रहा है 30। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो ये सोनपुर में 1929 में हुआ था, यानी सर सोनपुर 1929। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल, मैंने बताया पीछे भी आपको, ये क्वेश्चन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सो करेक्ट आंसर अपना सी बनेगा। आइए 32 में। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल मैं आपको बताता चलूँ 1883 में पास हुआ था। सो 1883 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कोलकाता कॉन्फ्रेंस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1904 में, 1994 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 34। प्रथम ICS थे, प्रथम ICS थे, तो इनका करेक्ट आंसर ए बनेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये तो सबको पता होना चाहिए, 1914 में आरंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी शताब्दी धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया था? तो ये किए हुए थे इन सभी लोगों ने मिलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी राजा राम मोहन राय ने भी थे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, और दयानंद सरस्वती भी थे। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर
37 मांटिक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? 1919 में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये 1915 में, 1915 में लौटे हुए थे। सो करेक्ट आंसर 1915 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए 39, किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1909 में, नवंबर 1919 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। मस्ट VVI। नेक्स्ट है 41, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तो ये किसानों पर लागू की गई थी। उस समय सबसे ज़्यादा दबाया जाता था किसी को, तो किसानों को ही, गरीब को ही दबाया जाता था उस समय। क्या इस समय की भी बात वही है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42, रोले एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कांग्रेसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए 43 के पास। 43 हमारी कहती है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने यंग इटली का संपादन किए हुए थे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग का ये लेसन होती है इंड। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कल लेसन 5। ठीक है, और आगे के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। कैसा लगा सेशन आप लाइक कीजिए सेशन को, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और बने रहिए R to Z ऑफिशियल टीम के साथ। आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कराया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट।